हेलो, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 20 आवधिक आकलन वर्कशीट नंबर 103 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो देखते हैं हम आवधिक आकलन 2 के प्रश्नों को और हल करते हैं। सप्ताह 20 दिवस 3। आवधिक आकलन में दिवस 1 और 2 नहीं दिया जाता बच्चों, डायरेक्ट 3 से चालू किया जाता है। तो हम देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर है 130 और आवधिक आकलन है दूसरा। ठीक है, प्रश्न पहला है संख्या। यहाँ पर दी है 3 और 6 जीरो दिए हैं एक के बाद में, को शब्दों में लिखो। तो ये कितनी संख्या है लिखना है। तो देखो हम देख लेते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये 1 लाख है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 लाख। प्रश्न दूसरा है बच्चों, 12 बच्चों की एक कक्षा में प्रत्येक बच्चों को 4 टॉफियां बांटने के लिए कितनी टॉफियां चाहिए। तो हल के अंतर्गत हम करेंगे, कुल बच्चे कितने हैं अपने पास में 12, प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी देनी है 4। तो कुल टॉफी हो जाएगी 12 गुणित 4, तो ये हो जाएगी 48। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल 48 टॉफियां चाहिए। इस तरह इसको निकाल लेंगे बच्चों। अब प्रश्न तीसरा देख लेते हैं बच्चों। जमीन से 5 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊंचा टावर लगाया गया है। जमीन से टावर की ऊपरी भाग की ऊंचाई कितनी है। तो इसे ऐसे समझ लेते हैं बच्चों कि मान लो जमीन ये है और 5 मीटर का ये भवन है। ठीक है, अब इसके ऊपर टावर लगाया गया है। तो ये टावर कितना है, 2.30 सेंटीमीटर का टावर लगा है। तो जमीन से मतलब यहाँ जमीन से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये वाली ऊंचाई को और ये वाली ऊंचाई को जोड़ लेंगे, तो हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकल आएगी। तो हम वही करेंगे हल के अंतर्गत। भवन की ऊंचाई 5 मीटर, टावर की ऊंचाई 2.30 मीटर। तो कुल ऊंचाई हो गई, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7.30 मीटर। तो उत्तर में हम लिख देंगे, जमीन से टावर की ऊपरी भाग की ऊंचाई 7.30 मीटर होगी, यानी 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा, इनमें से जिस आकृति का घेरा सबसे अधिक है उसमें रंग भरिए। तो 1, 2 और 3 आकृति। तो इसमें सबसे ज्यादा घेरा 1 आकृति का है, इसलिए हमने इसमें कलर भर दिया। किसी कक्षा के 40 बच्चों से उसकी पसंद की सब्जी का नाम पूछकर तालिका बनाई गई है। तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सब्जी का नाम दिया है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ बच्चों की संख्या दी है। लौकी 6 बच्चों को पसंद है, गिलकी 12 बच्चों को, गोभी 4 बच्चों को, पालक 10 बच्चों को और करेला 8 बच्चों को पसंद है। तो प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो 12 सबसे ज़्यादा है, इसलिए गिलकी सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। कौन सी सब्जी सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो इसमें सबसे कम क्या है बच्चों, 4। तो 4 में कौन सी सब्जी है, गोभी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया गोभी। नंबर, करेला कितने बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पर करेला 8 बच्चों को पसंद है, तो हमने लिख दिया 8। पैटर्न आगे बढ़ाओ। ये पहले पैटर्न दिया, इसमें क्या है, त्रिभुज में नोक ऊपर है, इसमें इस पैटर्न में त्रिभुज में नोक नीचे है, फिर यहाँ पर ऊपर है, तो हम यहाँ नीचे कर देंगे, फिर यहाँ ऊपर कर देंगे और हमारा ये पैटर्न हुआ कंप्लीट। सिवनी से जबलपुर जाते हुए रास्ते में छपारा नगर है। सिवनी से छपारा की दूरी 33 किलोमीटर है। सिवनी से जबलपुर 145 किलोमीटर की दूरी पर है। छपारा से जबलपुर की दूरी कितने किलोमीटर है। तो सिवनी से छपारा 33 किलोमीटर, फिर सिवनी से जबलपुर 145 किलोमीटर। इसे ऐसे समझ लेते हैं बच्चों, ये है सिवनी। अब सिवनी से जबलपुर जाते समय, सिवनी से जबलपुर हम ये मान लेते हैं। सिवनी से छपारा की दूरी, तो बीच में यहाँ छपारा पड़ जाता है, तो छपारा का कितना है, 33 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। और ये जो पूरी दूरी है ये कितनी है बच्चों, 145 है यहाँ पूरी की पूरी। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न में कि छपारा से मतलब यहाँ से जबलपुर की दूरी, हमको यहाँ पर इतनी दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पूरी दूरी में से 33 को घटा लेंगे। तो देख लेते हैं, सिवनी से छपारा 33, सिवनी से जबलपुर 145 से
तो छपारा से जबलपुर 145 में से घटा लेंगे 33 को, तो आ गया हमारा 112 किलोमीटर। उत्तर लिख लेंगे हम, छपारा से जबलपुर 112 किलोमीटर है। अगला देख लेते हैं बच्चों, 8 फूलों से एक माला बनाई जाना है, ऐसी ही 16 मालाओं को बनाने के लिए कितने फूल लगेंगे? तो 8 फूलों से एक माला, तो 16 के लिए 16 गुणित 8, तो 128 फूल। तो उत्तर में हम लिख लेंगे 128 फूल लगेंगे, या फिर लिख लेंगे हम 16 मालाओं को बनाने के लिए 128 फूल लगेंगे। ओके। 9वां, अदिति के घर में 2 लीटर दूध आया, उसमें 200 मिलीलीटर और उसके भाई अंशुमान ने 200 मिलीलीटर दूध पी लिया। अब घर में कितना दूध बचा? तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं बच्चों। 2 लीटर होता है 2000 मिलीलीटर। अदिति और अंशुमान ने कुल दूध पिया कितना? 200 धन 200, तो 400 मिलीलीटर दूध पी लिया। तो बचा कितना? तो पूरे में से 400 को घटा लेंगे, तो यहाँ 2000 में से 400 को घटाए, तो अब घर में 1600 मिलीलीटर दूध बचा। प्रश्न 10वां, मिनल की नानी बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें 500 मिलीलीटर दवाई से भरी हुई शीशी दी, उन्हें प्रतिदिन 50 मिलीलीटर दवाई पीना है, कितने दिनों में दवाई समाप्त हो जाएगी? तो एक दिन में पीना है 50 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर दवाई का क्या करेंगे? 500 भागित 50 कर देंगे, क्योंकि पूरी दवाई कितनी है? 500 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाग देने पर? 10 निकल आएगा हमारा उत्तर। तो हम लिखेंगे उत्तर में 10 दिनों में दवाई समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 11 है, दवाई की बोतल में दवाई बनाने की तिथि 18/2/2023 तथा उपयोग की तिथि 17/1/2024 लिखी है, कितने महीनों तक उस दवाई का उपयोग किया जा सकता है? तो हल के अंतर्गत हम देख लेंगे बच्चों। उत्पादन तिथि है 18/2/2023 और अंतिम तिथि है 17/1/2024। तो 2 मतलब फरवरी और 1 मतलब जनवरी, तो 2 फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ये महीने हो गए। तो कितने महीने हो गए बच्चों? 11 महीने हो गए। तो उत्तर में हम लिख देंगे 11 महीने, यानी कि फरवरी से अगली जनवरी तक, 2023 से 2024 तक 11 महीने, तो उत्तर हो गया 11 महीने तक इसको उपयोग हम कर सकते हैं। प्रश्न 12, दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी के अनुसार लिखिए। तो 2 PM, 2 यानी दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे को हम लिखेंगे 12 बजे के बाद 1 को 13 बोलते हैं और 2 को 14 बोलते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 14 PM। ऐसे ही 8 PM को हम 24 घंटे वाली घड़ी से लिखेंगे। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हम लिख देंगे 20 PM। प्रश्न 13, ऊपर से देखने पर कोई टेबल बक्सा संदूक जैसा दिखाई देता है, वैसा चित्र बनाइए। तो हम टेबल बॉक्स बक्सा या संदूक को अगर ऊपर से देखते हैं बच्चों, तो वो कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर ये चित्र बना लिया, आप भी बना लीजिए। प्रश्न 14, एक गिलास सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाइए। तो गिलास रख के आप देख लीजिएगा बच्चों कैसा दिखाई देगा, तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो हमने ऐसा चित्र बनाया। प्रश्न 15, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाइए। तो हल, अर्धव्यास यानी त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो हमने 3 सेंटीमीटर नाप लिया और इसका ये वृत्त बना दिया। आप भी स्केल से 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए, फिर यहाँ प्रकार की सहायता से वृत्त ऐसा 3 सेंटीमीटर का बना लीजिए। ये त्रिज्या ही अर्धव्यास कहलाती है। प्रश्न 16, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखो जिनके किनारे किनारे मतलब चारों ओर पेंसिल चलाने से वृत्त बना जा सकता है। तो ढक्कन, सिक्का, थाली, कटोरी, इसके चारों तरफ हम जब पेंसिल घुमाते हैं तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो आप भी बना के देखिएगा बच्चों। प्रश्न 17, दी गई आकृतियों को अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांटिए। तो हल, पहली ये आकृति दी है, दूसरी ये और ये, तो इनको अलग अलग 4 भागों में बांटना है। तो पहली आकृति में हमने ऐसा किया, ये 4 भागों में बढ़ गई, 1 2 3 4 और चारों भाग एक दूसरे के बराबर है। फिर हमने इस आकृति को ऐसा बांटा, ये भी 4 भागों में बढ़ गई, लेकिन चारों ही बराबर है। इसे हमने यहाँ पर ऐसा बांटा 4 भागों में, 1 2 3 4 और चारों ही एक दूसरे के बराबर बराबर है।
प्रश्न 18, सालू के पास 100 रुपए का नोट है। उसने कुल राशि 1/2 मतलब आधा भाग खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो सालू के पास 100 रुपए का नोट है बच्चों। 100 रुपए के नोट में से 1/2 खर्च कर दिया, मतलब कि 100/2 लिखेंगे तो भाग दे देंगे 100 में 2 का, तो क्या निकलेगा? 50 रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 100 में से 50 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? इसको घटा देंगे तो 50 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे उत्तर, उसके पास 50 रुपए शेष बचे। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों। समझ के साथ हमने कंप्लीट किए, पूरे होते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे और आपका हमारा साथ हमेशा इसी तरह बना रहे। ओके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।